नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। मेरे भारतीय मूल निवासी, जागो, कब तक आप सोए रहोगे? आज यदि आप कुछ भी हो तो वो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के संविधान की बदौलत हो। जो भी हो, भारत के तमाम लोगों के लिए हम कह रहे हैं, किसी जाति या धर्म के लोग हैं, ये बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के संविधान की बदौलत ही है जो हिंदू कोड बिल बना था। और उसमें एक मांग किया गया था कि किसी भी महिलाओं को साथ शोषण या उस पर शासन नहीं किया जा सकता है। और हमारे संविधान से पूर्व जब संविधान जो बनाया गया था, जो भारत के लोगों को साथ जो अत्याचार किया जा रहा था, शोषण, शासन, और महिलाओं के साथ तो बहुत दुर्गति हुई थी उसमें कि महिलाओं को यदि बच्ची जन्म होती थी तो उनकी वेदांत मनुस्मृति में ये दिया गया है कि उसे गड्ढा खान कर कर दिया जाए, और यदि विधवा हो जाती थी तो उसे जिंदा सारा में पति के साथ जला दिया जाए। तो आप इतना ज़रूर समझने की कोशिश करें कि आज जो भी हमारे देश की किसी भी पद पर हो, सांसद हो या प्रशासन हो, ये सारी व्यवस्था जो हमें प्राप्त हुई है, ये बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के संविधान की बदौलत ही है। और यदि बाबा साहब वो संविधान तैयार नहीं करते तो आज अमित शाह किसी कोल्हू में तेल पेरते हुए नज़र आते, इनकी ज़िंदगी झंड हो जाती, इनकी ज़िंदगी किसी मनुष्य लायक का पहचान नहीं होता। इन्हें शर्म लगना चाहिए कि इन्होंने एक बात को दोहराए कि बाबा साहब बोले हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो पहले ये संविधान और बाबा साहब के विचार को भली भांति पढ़े और समझे। बाबा साहब ये बात भी कहे थे कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र ये देश बनेगा उस दिन भारत की ये दुर्भाग्य होगा। जानते हैं ये क्यों? क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र जिस वक्त बनेगा उस वक्त भारत के वो तमाम मूल निवासीगण या महिला गुलामी की जंजीर में जकड़ी जाएगी। इनकी मनुस्मृति लागू होगा और मनुस्मृति वेदांत के द्वारा इनमें भेदभाव, छुआछूत चालू हो जाएगा। इन पर अत्याचार, ये भारत के तमाम महिलाओं पर हुकूमत लागू हो जाएगा। अपनी मर्ज़ी से एक एक मर्द 10-10 रखेल रख सकता है। आप इनकी वेदांत में पढ़ लिया जाए कि 5-5 को रखा है, 5 पति मिलकर एक महिला को रखे थे। समझ जाइए। और बार ज़बरदस्ती किसी महिला को जंगल में भेज देते थे, और जंगल में भी उन्हें चैन सुख नहीं था, उसको हुआ से भी लाकर ज़मीन के अंदर में दफना दिया जाता था। उन पर इतनी अत्याचार था, इतनी शोषण था कि वो यदि इनकी वेदांत पढ़ा जाए तो हमें लगता है कि मनुस्मृति नहीं, इनकी जितनी भी वेदांत काल्पनिक कथन जो बनाए हैं ये सभी जला दीजिएगा। और आप लोग जो बार बार भगवान के दौरे लगाते हैं, मेरे भारतीय, हम उन लोगों को भी कहने चाहते हैं कि आज जो
इनकी वेद पुराण शंख, इनकी घंटा और इनकी क्या बोलते हैं वो फूल माला चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त कहाँ होता है? जब ये पढ़ाई करते हैं तब इन्हें अधिकार प्राप्त होता है। और पढ़ाई करने के लिए अधिकार बाबा साहब का ही संविधान के द्वारा ही प्राप्त हुआ इन्हें, नहीं तो इन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, ना ही महिलाओं को और ना ही देश के वो तमाम वंचित शोषित पीड़ित समाजों को। और ये देश को इस तरह दीमक की तरह उनकी वेदांत चाट बैठे थे कि देश के लोगों को गुलामी की जंजीर में जकड़ लिए थे। और जिन्हें ये भूत सवार रखा है कि हिंदू खतरा में है, और वो बार बार दोहराते हैं, अगर इतिहास को सही मायने में खोल कर देखिएगा, पढ़िएगा और उसे अपने दिमाग में उतारने की कोशिश करिएगा सच्ची इतिहास, तो उसमें बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। नहीं तो एक साइंस जर्नी चलता है, उसमें मेरे भारत के एक मूल निवासी अमीश तिवारी भी है, वो भी साबित कर रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं, बार बार हमारे देश के लोगों को समझा रहे हैं कि सच्चाई कुछ और है और दिखाया कुछ और दिखाया जा रहा है और पढ़ाया कुछ और जा रहा है। कि हिंदू के साथ किस तरह अत्याचार और शोषण किया जा रहा था। ये हिंदू शब्द एक गाली है, और जो लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, उनके पूर्वजों ने अपनी ईमान धर्म बेचकर देश की व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया था और विदेशियों की तलबे चाटने लगे। यहाँ तक अपनी अपनी बेटियाँ भी विदेशियों को हवाले करते थे कि भाई हमारी बेटी को रख लो लेकिन हमारी जान बख्श दो। वो लोग लड़े नहीं थे इस देश के लिए। इस देश के लोगों को अधिकार, संपत्ति और पूर्वजों को मरवा दिया था। और जो अगर कुछ बचे हुए थे तो इन लोग देखते थे भैया हम लड़ तो पाएंगे नहीं, हमें तो हम तो दिलेर है ही नहीं। तो ये देश के लोगों के कमज़ोर वर्ग जो थे मूल निवासी, जो इनसे मुकाबला करते थे बार बार अपने अधिकार के लिए, तो वो बोलते थे हम नहीं किए भाई, तुम्हारा अधिकार वो विदेशी लोग छीना है। वो विदेशियों से टक्कर लगवा देते थे, और विदेशी से टक्कर लेने के कारण हमारे देश के लोग मारे जाते थे, क्योंकि ये चमचागिरी करते थे। वहाँ जाकर बोल देते थे भैया तुम्हारे पीछे जो है हमारे देश की जनता खड़ा है, वो कभी भी हमला कर सकता है। तो ये बात को उन्हें पहले मालूम हो जाता था, क्योंकि चमचागिरी में दलाली कर ये सारी बात को वहाँ मैसेज दे देते थे। तो उन लोगों ने हमारे देश के लोगों को आराम से मार कुचल देते थे। इन लोग अपनी ईमान बेचकर, अपनी ज़मीन को बेचकर देश के लोगों को इतनी कमज़ोर कर दिए थे, इनकी व्यवस्था को इतनी कमज़ोर कर दिए थे और इनकी सारी संपत्ति छीन लिया। वो भी कब, जब विदेशी ब्रिटिश आए तो उस समय भी इन लोगों ने अपने अपने राज्य को बचाने के लिए लड़े थे। आज जिसे हम पढ़ते हैं चमक उठी सनसनाहट हुआ, तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन इतिहास को अगर खंगालिएगा तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि झांसी रानी देश के लिए नहीं, अपने राज्य के लिए लड़ती थी। वो देश की रक्षक नहीं थे। उस वक्त लड़ने वाली वीरांगनी झलकारी बाई, वीरांगनी उदादेव पासी और माता दुर्गावती थी। इन नालायक के पूर्वजों ने नहीं लड़ा था इस देश के लिए।
इस वतन के लिए वो शहादत नहीं दी थी। शहादत हमारे ही देश के मूल निवासी और हमारे देश की महिलाएं दी थी, तभी हमारे देश आज़ाद हुआ है। लेकिन उन लोगों को नहीं रहने के बाद उनके बच्चे, उनके परिवार, बुजुर्ग जब एकदम लाचार हो गए तो उनकी सारी संपत्ति को ये छीन लिया और इन लोगों ने एक झूठा, जिसे काल्पनिक इन्होंने वेद बनाया, उसी तरह एक काल्पनिक कहानी को लिखकर बताया कि हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे पूर्वज इस देश के लिए लड़े कटे मरे थे, तुम लोग हमारे गुलाम था और हम तुम लोगों को भी साथ लेके चलने की कोशिश किए, लेकिन तुम लोग लड़ने के लायक नहीं थे, है ना, लड़े हो। हम लोग लड़े कटे मरे तो हम लोग स्वतंत्रता सेनानी और हमारा ही अधिकार है ये सरजमी पर, तुम हमारे गुलाम हो। ये गुलामी की व्यवस्था में पुनः हमें अपनी चुंगल में कस लिए थे। ये आज जो भी कुछ हमें प्राप्त है, प्राप्त तो बहुत कुछ है, लेकिन वो क्योंकि ये जब हमारे देश की हर सत्ता पर ही कब्जा कर लिए हैं तो हमारे देश के संविधान को भी अपनी चुंगल में रखे हुए हैं। तो संविधान के द्वारा हमारे देश के लोगों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पाती है। और वो ये सारी व्यवस्था को छीन लिया। हमें शिक्षा के लिए लड़ना चाहिए था, हमें रोज़गार के लिए लड़ना था, हमें स्वास्थ्य विभाग केंद्र मुफ्त इलाज के लिए लड़ना था, हमें स्वतंत्र है हम, लेकिन हमें लड़ाया क्या जाता है, ये अपनी फ़ायदे के लिए, मंदिर मस्जिद चर्च के लिए। आप क्यों नहीं जानने चाहते हैं कि मंदिर में आपके बच्चे पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर, कलर, एसपी, मजिस्ट्रेट किसी पद पर नहीं बैठ सकता है, न मंदिर, न मस्जिद, न चर्च। आपके बच्चे के भविष्य कहाँ है, तो पाठशाला में। आपकी हक कहाँ है, तो नौकरी है। आपकी बेरोजगारी की वजह आप स्वयं हो, आप अपने अधिकार से वंचित स्वयं हो, क्योंकि आप उनकी वेदांतों को पकड़ लिए। कभी देखें इन नालायकों के पूर्वजों ने यदि लड़ा है तो जो कहते हैं हिंदू खतरा में है, उन्हें बोलिए कि आपके पूर्वज यदि लड़ा है तो हिंदू खतरा में है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप जाइए वहाँ लड़िए। तो ये नालायक नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमें फिर से लड़ाने चाहता है और हम लोग लड़ेंगे। जो भी कुछ प्राप्त हुआ है तो लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, और मारे जाएंगे तो फिर हमारे बच्चे लोग को अधिकार छीन लेगा जो भी कुछ प्राप्त हुआ है। तो मेरे देश के लोगों, जागो, समझो कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आप पढ़े लिखे तो हो, भले आप किसी पद पर हो, मजिस्ट्रेट बन गए हो, किसी जगह के सिविल सर्जन बने हो, इंजीनियर बने हो, डॉक्टर बने हो, लेकिन हमको ये शर्म लगता है कि उन्हें जो प्राप्त हुआ बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के संविधान की बदौलत, वो चीज़ वो भूल कर इनकी काल्पनिक कथन देवताओं की आराधक बन गए। अरे शर्म करो कि यदि आज संविधान नहीं होता तो तुम्हारी भविष्य क्या होता। आज तुम किसी भी पद पर हो, यदि कहीं टीचर भी हो, छोटा से बड़ा तक पद जहाँ भी अभी आप लोगों को प्राप्त है, वो बाबा साहब की संविधान की बदौलत है। और यदि संविधान नहीं होता तो आपका पहचान नहीं होता, आप इंसान ही नहीं होते, आप जानवर ही होते। और आज भी इन नालायकों के कारण आप जानवर ही बन रहे हो। इसी बात को रखते हुए फिर हम कल आएंगे। हम समाप्त करते हैं कि जागो मेरे भारत के मूल निवासी, कब तक सोओगे आप।
अपनी पहचान को ऊपर करो, अपने संविधान को पकड़ो और पहचानो आपकी संविधान के द्वारा अधिकार कहाँ कहाँ है, तभी आपके अधिकार प्राप्त हो पाएगी। नहीं तो गुलाम ही रह जाइएगा और उसके गुलामी का मुख्य कारण आप स्वयं हो। जय भीम, जय संविधान, जय भारतीय, जय मूल्यवासी। जागो मेरे भारतीय मूल्यवासी, जागो। यदि आप लोगों को अच्छा लगता होगा हमारी बात को, तो इसे इतनी शेयर करें कि मेरे देश की जो भी वंचित शोषित पीड़ित महिलागण है, जो नालायकी कर रहे हैं, उनके पास भी जाना चाहिए, और जो हमारे देश को शोषण और शासन किए हुए उनके पास भी जाना चाहिए। इतनी शेयर करो, तब हम जानेंगे कि वास्तविक आप देशभक्त हो। नहीं तो हम समझेंगे कि आप वास्तविक नालायक हो। क्योंकि एक कुत्ते को भी यदि रोटी मिलता है जिस घर पे, तो उस घर पे पहरेदारी करके अपनी वफादारी करते करते जान दे देता है। लेकिन हमें लगता है कि आप लोग कुत्तों से भी बढ़कर कुत्ते हो चुके हो, कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, मान सम्मान, अधिकार, कोई मारा पीटा, टप, चुनाव, सत्ता, ये सारी चीज़ें जो आपको प्राप्त हुए वो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के संविधान की बदौलत। और आप कहते हो हमें भगवान दिया है। यदि भगवान देता तो आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी आपको पढ़ने के लिए? भगवान नहीं देता है। यदि आपकी वास्तविक अधिकार है तो आपको जगाने वाला, भारत के लोगों को, संपूर्ण विश्व को जगाने वाले वो तथागत बुद्ध थे। बुद्ध एक नहीं, कई बुद्ध आए थे। इन कायरों को नुकाने से हमारी तथागत बुद्ध की पहचान नहीं नुकेगा। और बाबा साहब के संविधान की बदौलत परियार रामास्वामी नायकर की फ़ोटो रखने के बजाय आप विश्वकर्मा को रखते हैं। वीर ललित सिंह यादव की फ़ोटो रखने की जगह आप कृष्ण को रखते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की किताब को रखने की जगह में, उनकी तस्वीर रखने की जगह में उन धूर्तवादियों की नालायक जो शिक्षा गुरु है उन्हें रखते हैं। अरे राष्ट्रपिता जो आपकी शिक्षा का अधिकार जो प्राप्त हुआ है ना, वो महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले और माता शेख फातिमा, भाई शेख उस्मान खान की बदौलत है। नहीं तो आपको प्राप्त नहीं होता। आप लड़ कर के मर ही जाते हैं। और ख़ास करके जिससे अंग्रेज़ों के बारे में ये बार बार दोहराते हैं ना कि आपकी वो विदेशी था, ये देश का दुश्मन था, तो उससे अंग्रेज़ों की बदौलत ही आप किसी वस्त्र में हो, किसी इमारत में हो, लाइट जो रोशनी है ना, बल्ब जो लगाते हैं, बिजली की व्यवस्था, वो अंग्रेज़ों की बदौलत है। आपको इंसाफ जो मिलने जाता है मिलने के लिए, वो भी अंग्रेज़ों की बदौलत है। उन्होंने इन नालायकों की भी पूर्वजों को जब ये हड़प लिया था तो उन लोगों को नीचे दाब दिया और भारत के तमाम वंचित शोषित पीड़ित महिलाओंगण को ऊपर कर दिया। इन्हें अधिकार दिवा दिया था, इन्हें जगा दिया, इन्हें पढ़ा लिखा दिया, इन्हें पहचान दिवा दिया। भाई अब तुम तो जागो, तुम्हारा देश और तुम गुलाम, तुम इस देश के, इस जागीर के मालिक हो और तुम गुलाम हो चुके हो। उन्होंने हमें नींद तोड़ा, बोला जागो अब। लेकिन नालायकों ने झूठ मूठ करके हमें उस विदेशी अंग्रेज़ों से इसलिए लड़ाया कि ये लड़ेगा, कटेगा, मरेगा, मिट जाएगा और हम फिर शासन पर आ जाएंगे, अंग्रेज़ यहाँ से भाग जाएगा। अंग्रेज़ जाते जाते एक बात बोले थे कि तुम्हारे देश का, बाबा साहब के पास एक बात वो रख के गए थे, देश को
लोगों के पास कि तुम्हारे देश की एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, वो है जातिवाद। क्योंकि जब तक तुम्हारे देश में ये जातिवाद रहेगा, तुम्हारे देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और ये जातिवाद को जन्म देने वाले इनकी वेदांत है, जो जातिवाद को रखे हुए हैं। और आज भी शर्म करना चाहिए कि हम इनकी वेदांत को पढ़ते हैं और अपने पूर्वजों को गाली देते हैं और अपने आप को भी गाली देते हैं। जहाँ हमें संविधान पढ़ना था, वहाँ इनकी वेदांत को पढ़ते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी, जय जोहार, जय भारत।